वो यही खड़े मुझे घूर रही थी। I was driving on the Karsas road. बेटा, छत पे क्या कर रहे हो इस टाइम? आंटी, मेरी मम्मा ने छलांग लगा दी यहाँ से। क्या हुआ, डर गए हो? डरना मत, क्योंकि आपके होशो हवास को बेकाबू करने और आपकी सोच की चौखट पे दस्तक देना है। पुरसरार वाक़ियात और दिल को चुका देने वाली लर्ज़खेज़ कहानियों के साथ मैं आ गई हूँ इन माय शो हॉरर नाइट विद फिज़ा सीज़न 3 मॉर्निंग शिफ्ट। ये 2 वीक्स पहले की बात है। मैं और मेरी फ्रेंड अक्सा, हम अपने डिपार्टमेंट के फ्रेंड का वेट कर रहे थे। अक्सा ने कहा चलो ऊपर चल के पिक्चर्स लेते हैं, जो कि अक्सर आजकल हमारी जनरेशन के लोग करते ही हैं। हमें जो जगह प्यारी लगती है, जो जगह पुरसरार लगती है, हम वहाँ पे खड़े होकर तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं। ये एक हमारी आदत का हिस्सा बन गया है। हम चाहते हैं कि हम हर दिखने वाली पुरसरार अट्रैक्टिव चीज़ को अपने कैमरे की नज़र में कैद कर लें। तो यही सोच के मैं और अक्सा भी ऊपर जाके पिक्चर्स लेने लगे। यहाँ मैं एक और बात मेंशन कर दूँ, हमारे डिपार्टमेंट में एक वॉशरूम है जो सालों से बंद पड़ा है। और सिर्फ इस डिपार्टमेंट में नहीं, मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी कई दफ़ा गई हूँ, तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट नहीं, काफ़ी डिपार्टमेंट के वॉशरूम काफ़ी सालों से बंद है। और काफ़ी डिपार्टमेंट के रूम्स भी ऐसे हैं और कैंटीन्स भी ऐसी हैं जहाँ पे कोई जाता नहीं है, और वो वाकई जाने से बहुत भारी महसूस होती हैं। खैर, वो कहती हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का जो सालों से बंद पड़ा वॉशरूम था, उसके बारे में हम पहले काफ़ी सारी बातें सुनते थे, बट हु केयर्स। इस बात को हम अक्सर मजाक में लेते थे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स जस्ट ह्यूमन एंड साइंस एंड साइकोलॉजी। खैर, अक्सर और मैं पिक्चर्स लेने लगे। देन सडनली जो वॉशरूम लॉक्ड है सालों से, वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, लाइक जैसे अंदर कोई चेयर या कोई फर्नीचर खींच रहा हो। बट हम पिक्चर लेने में इतना बिजी थे कि हमने इग्नोर कर दिया और बातें करने लगे। सडनली वहाँ से फिर से आवाज़ें आने लगी, और इस बार पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। इस बार मेरी फ्रेंड अक्सर डर गई और मुझसे बोली चलो यहाँ से चलते हैं। अक्सर घबराई हुई सी थी। वो कहने लगी मुझे सही नहीं लग रहा, बट मैं जिद पर रही। मैंने उसे समझाया कि वहम है उसका, जबकि अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत डर मैं भी रही थी। 5 मिनट ही गुजरे थे कि अक्सा की तरफ मैंने देखा। वो अजीब तरह से कांप रही थी, लाइक पता नहीं उसे क्या हो गया हो। मैं डर गई। मैंने उसे हाथ लगाया तो वो बिल्कुल ठंडी हो गई थी। उसके हाथ पांव बर्फ की माने जम रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे फौरन नीचे लेकर चली गई। जब तक हमारी फ्रेंड्स आ चुकी थीं, हम सब ने मिलकर उसे संभाला। वो थोड़ा नॉर्मल हुई तो हम लोगों ने उससे पूछा कि बहन, अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया, सब खैर तो है? वो अपनी घबराहट से भरे इस चेहरे को हिलाने लगी और कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ महसूस हुआ है। उसने बताया कि उसके कान में किसी ने कुछ कहा था। उसके कान में जो बात कही गई थी, उसको जानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल भी हकीकत नहीं मानती। और इस बात को जानने के बाद कोई भी शख्स ये बात कहने से इनकार नहीं कर सकता
कि ये कहानी एक फेक स्टोरी है, क्योंकि बकौल अक्सा नहीं बल्कि बकौल अक्सा की फ्रेंड एमन ये बात लिखती हैं कि अक्सा के कान में एक जिन कहता है कि आप पर्पल लिपस्टिक में बहुत डैशिंग लगती हैं, जबकि वहाँ पे कोई नहीं था। और उसके बाद अक्सा पूरा एक वीक यूनी नहीं आई और ना ही उसने पर्पल लिपस्टिक लगाई। सो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक जिन आके किसी के बारे में पर्पल लिपस्टिक की बातें करेगा। अक्सा के साथ होने वाले इस हादसे को उसकी दोस्त ने एक मजाक का रंग देके कराची मीम पोस्टिंग के नाम से एक ग्रुप में शेयर किया, जिससे स्टोरी बहुत ज़्यादा हाइप अप हो गई। इस पे बेतहाशा मीम बनने लगे, इतने मीम बनने लगे कि एक लोगों के लिए क्लिकबैट बन गई। बट जब अक्सा से मैंने खुद बात की तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है। और मैं चाहूँगी कि अक्सा अगर यहाँ पे मौजूद है तो इस वक्त लाइव पे हमें ज्वाइन करें और इस बारे में जो हकीकत है वो लोगों के साथ शेयर करें। सो लेट मी चेक, अगर अक्सा इंस्टाग्राम पे मौजूद है तो मैं उन्हें यहाँ पे लेकर आती हूँ। सो आपने कहीं जाना नहीं है, अक्सा के आने का इंतज़ार करें। So she is right here. जब तक वो आती हैं तब तक आपके कमेंट्स को पढ़ लिया जाए। खुशी कहती हैं पर्पल लिपस्टिक, जिन लगता है कोई ब्यूटिशियन था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, जिन था कि आमिर लियाकत चुड़ैल होगी। ओके ओके ओके। हनान रॉय कहते हैं क्या हालचाल है, ठीक हो ना? यही कहा था ना उसके कान में, नहीं ऐसा भी नहीं कहा था। सो यहाँ पे अक्सर की लाइव रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुकी है एंड उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है। लेट्स सी व्हाट शी सेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं फ़िज़ा बात कर रही हूँ। अक्सा इस वक्त आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं और आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले तो अक्सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप कहाँ रहती हैं और आपका क्या तारुफ है, आप कितने साल की हैं? मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ, मैं कराची में रहती हूँ अभी और मैं 19 इयर्स की हूँ। ओके अक्सा, आप 19 इयर्स की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अक्सा थैंक यू सो मच, आपने मेरी मैसेजेस का रिस्पांस किया, आपने मुझे ज्वाइन किया और उसके बाद आपने इस बात के लिए हामी भरी कि आप यहाँ पे आएंगे, बिकॉज़ आई नो आपको काफ़ी लोग जो हैं अप्रोच कर चुके हैं, स्पेशली जो हॉरर शोज़ करते हैं। यस मुझे पता है आप बहुत एंटी सोशल हैं। सो अक्सा आपकी स्टोरी इस वक्त मैंने काफ़ी लोगों के साथ शेयर की है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बस थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है। ओके मैं ये कह रही हूँ अक्सा कि आपकी जो स्टोरी है, जो कि आपकी एक फ्रेंड ने पोस्ट की थी कराची यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, वो मैंने अपने लिसनर्स के साथ शेयर की है। यस मैंने सुना है आपने शेयर करी है। जी तो अक्सा आपकी स्टोरी की जो है एंडिंग, उसके बारे में कुछ सवालात हैं मेरे, क्योंकि उसको पढ़ के ऐसा महसूस होता है कि इन दी एंड वो एक झूठी कहानी है और वो बनाई गई है। तो क्या ये हकीकत है कि आपको जिन ने ये कहा कि तुम पर्पल लिपस्टिक में बहुत डैशिंग लगती हो? जी मेरी दोस्त ने इस स्टोरी को बहुत सरकास्टिक बना दिया है, लेकिन जो रियलिटी है वो बहुत ही सीरियस है। ओके तो मैं अक्सा जानना चाहूँगी कि एक्चुअल स्टोरी क्या है? जी मैं जब खड़ी हुई थी तो मेरे कान में ना मुझे एक बहुत खतरनाक सी विस्पर आई थी। ओके किसी ने विस्पर करी थी कि आप हमारे रास्ते से हट जाएं। सो आपका वो जो डिपार्टमेंट है, वुमेन डिपार्टमेंट, वहाँ पे जो वॉशरूम है वो वाकई में मौजूद है और ये हकीकत है?
यस, वॉशरूम वाकई में मौजूद है और वहाँ पे हमें आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन मेरी दोस्तों ने और मैंने उसको मजाक लिया था। ओके, सो वो आपको ये कह रहे थे लेकिन कि वो आप बात रास्ते सच से है। हट जाएं। यस, वो कह रहे थे हमारे रास्ते से हट जाए। वो आवाज़ बहुत डरावनी थी। तो उसके बाद आपको क्या फ़ील हुआ, मतलब आपको ऐसा लगा कि आपका कोई पीछा कर रहा है, या फिर बस उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो गई, या फिर वो जिन जो भी है वो आपके साथ अभी भी है? नहीं, वो मेरे साथ अभी भी है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। अच्छा, वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते मुझे। ओके, वो मुझे अपनी एग्जिस्टेंस का महल फील कराते हैं। ओके। कभी मुझे अंधेरे में उनका शैडो नजर आता है, कभी मेरे रूम के कॉर्नर पर मुझे कोई बैठा हुआ नजर आता है। वो है। तो आपको वो कोई नुकसान पहुंचाते हैं या डराते हैं, या कोई हेल्प करते हैं, कुछ इस तरह से कुछ आपके लिए किया हो? यस, ऑफ कोर्स वो हेल्प करते हैं। कभी कभी मेरे माइंड में मुझे कोई विस्पर कर देता है या मुझे डेजा वो आ जाते हैं, मुझे पेपर का लाइट सा वो लोग हिंट दे देते हैं। ओके, सो अक्सर आपको मैं एक बात बता दूं, क्योंकि आप तो बहुत इंट्रोवर्ट सी हैं, तो इस लाइव शो में आप अभी मेरे साथ शो में ज्वाइन हो चुकी हैं और यहाँ पे आपका अकाउंट भी सब कुछ शो होगा, तो काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच करने वाले हैं। यस, आई नो। तो आप इसके बारे में क्या करेंगी? आप उनके साथ भी बात करेंगी, या फिर ये बात यहीं पे ख़त्म कर देंगी और इसको क्लियर करना चाहेंगी कि आप पे जो मीम्स बन रहे हैं वो रियल नहीं है? नहीं, मैं इस बात को ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये बात मेरी फैमिली तक पहुँचे। हाँ, क्योंकि अक्सर आपके किसी भी अकाउंट के अंदर मैंने नोटिस करा है आपकी पिक्चर नहीं होती है, आप अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रही हैं, इसकी क्या वजह है? यस, मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को पता चले, क्योंकि आपको तो पता है लोग कितनी बड़ी बिग डील बना देते हैं इस बात को। यस, लोग बिग डील बना देते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है आप इस बात से सेलिब्रिटी बन जाएंगी, बल्कि कुछ अरसे बाद आप निदा यासिर के शो में आने वाली हैं। यस, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने, इवन मेरी यूनिवर्सिटी में आज तक लोगों को मेरे सीन का पता चल चुका है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची है वो बहुत ही फनी और सार्केस्टिक है। रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो अक्सर मैं आपसे चाहूँगी कि वो जो कहानी है आप उसे खुद से बताएं कि बेसिकली हुआ क्या था। देखिए, मैं और मेरी फ्रेंड थी, उन सबका ग्रुप था, हम लोग ऊपर जाके सेल्फीज ले रहे थे। ओके, यहाँ तक तो सब सही था। ओके, फिर हमें अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई उसी वॉशरूम से, जो बहुत सालों से बंद है। ओके, वहां से किसी के चलने की आवाजें आ रही थी, बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी। हम लोग बहुत डर गए थे। मैंने अपने दोस्त एमन से बोला, एमन देखो कोई सीन है, जब भी आवाजें आ रही हैं। ओके, एमन ऐसी चीजों पे बिलीव नहीं करती, तो एमन ने मुझे वैसे ही टाल दिया एक दो बार, लेकिन एक दो बार से ज्यादा ऐसा हुआ था। ओके, फिर एकदम से एक लाउड सी आवाज आई, थक करके, और कोई चीज गिरी उस जगह पे। सही, फिर मुझे पता नहीं फिर मुझे क्या हुआ था, मेरे ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी, मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। ओके, मुझसे मेरे हाथ मूव नहीं हो रहे थे, मुझे गूज़बम्प्स हो रहे थे, मैं बिल्कुल जहाँ पे मैं खड़ी हुई थी वहीं पे स्टक हो गई थी। ओके, इवन कि मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। फिर मेरे कान में एक वही वाली जो मैंने आपको बताया, वैसी एक अजीब सी वेट सी विस्पर आई, बहुत भारी आवाज में, और वो आपको बता भी नहीं सकती कितनी डरावनी आवाज थी। आई कैन नॉट डिस्क्राइब, बहुत Okay. खतरनाक आवाज थी। तो उस क्या आवाज कहते? में कोई चीज मुझे कह रही थी, आप हमारे रास्ते से हट जाएं। चलिए जी, अक्सर आपकी अगर ये स्टोरी है तो इसमें तो रियलिटी है, क्योंकि अक्सर कुछ जगहें होती हैं जो वाकई ऐसी मखलूक़ात का मस्कन होती हैं, और जब हम वहाँ जाते हैं हम उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मुझे मेरे बचपन की कुछ बातें याद है कि मेरी मम्मा जो हैं, जब भी हम किसी ऐसी जगह पे जाते थे जहाँ पे सन्नाटे होते थे, तो वो बैठने से पहले कहा करती थी कि माजरत के साथ हमें थोड़ी जगह दे दीजिएगा, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ रहे हैं। तो मैं अपनी मम्मा की इस हरकत पे बड़ी हैरत ऐसी करती चीजें थी होती हैं, जी। तो अक्सर सो ये मच, एग्जिस्ट थैंक करते यू हैं, सो लेकिन लोग मच। इनका मजाक बना देते हैं। जी बिल्कुल, अच्छा अक्सर थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे ज्वाइन किया और इस बात का खुलासा किया कि वो पर्पल लिपस्टिक वाले जो मीम्स बन रहे हैं उसकी बेसिकली ये स्टोरी नहीं है, वो कुछ और थी। आपके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। Oh, it's okay. और शो के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आप सुनती हैं क्या?
यस, आपका शो मैं सुनती हूँ, आपका शो बहुत ज़बरदस्त था। इससे पहले वाली स्टोरी जो आप सुना रहे थे मेरी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच अक्सा, आपने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सो जी, ये अक्सा थी जो हमारे साथ मौजूद थी, और ये स्टोरी जो आपको मैंने बताई कराची यूनिवर्सिटी की, उसकी रियलिटी क्या थी उसके बारे में हमें अक्सा ने ख़ुद बताया है। क्योंकि होता तो यही है कि हम किसी चीज़ का मजाक बना देते हैं और उसे मीम्स में लेना शुरू कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हकीकत कुछ और होती है, और उस हकीकत को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, मज़ीद बातें करेंगे आपसे। आपके कुछ कमेंट्स को मैं शामिल कर लूँ। मोहम्मद अहमद कहते हैं कि हमारे वॉशरूम की तो टूटी में भी पानी नहीं आता। जिन पढ़ते नहीं करते क्योंकि आज तक ये नहीं सुना कि जिन कभी कन्वोकेशन पे आए हों। पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं। खैर, ख्वाजा रोज कहती हैं ओए तेरी। और जो कहते हैं हॉरर स्टोरीज़, मैं कहता हूँ